बिहार में कांग्रेस की हार का मूल वजह बिहार कांग्रेस में जो दर्जनों दलाल नेता है, जो बिहार कांग्रेस के जमीनी समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का टिकट को बेचने का काम किया। SIR वोट चोरी में तो आप सभी को पता है, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से SIR के माध्यम से वोटों को काटा जा रहा है पूरे देश में। जैसे बिहार में हुआ, राजस्थान के अंदर भी SIR चल रहा है, वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे वोटों को वहाँ पे भी काटा गया है। It is 12:30 p.m. on the 14th of December and I am here outside Ramlila Maidan in Delhi, where the Congress party has called for a citizens rally on the subject of vote chor gaddi chhod. This comes after a fiery week in parliament where the leader of opposition Rahul Gandhi raised many issues with regards to the SIR, with regards to vote chori allegations and with electoral reforms as well. राहुल गांधी जी के सारे मुद्दों का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। राहुल गांधी ने ये मुद्दे उठाए कि एक ब्राजीलियन वुमन जो कि हरियाणा के वोटर रोल में 22 बार आई, ये कैसे हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि SIR अगर सक्सेसफुल था बिहार में तो 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो बिहार के वोटर रोल में अभी भी क्यों है। मोरओवर इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर राहुल गांधी का ये कहना था कि CCTV फुटेज को जो 45 दिन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ये नहीं करने दिया जाना चाहिए। मोरओवर उनका आखिरी ये भी डिमांड था कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट 1 महीने एडवांस में सारी पार्टियों को दे दी जाए इलेक्शन से पहले। अमित शाह जी का ये कहना था कि जी बिल्कुल इलेक्टोरल लिस्ट में गलतियां हैं, लेकिन इन गलतियों को सही करने के लिए ही तो SIR करवाया जा रहा है और फिर कांग्रेस पार्टी SIR के भी खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो क्या किया जाए। मोरओवर अमित शाह जी ने 3 ऐसे भी इंस्टेंसेस गिनवा दिए हिस्ट्री से जहां पे कांग्रेस पार्टी उनके द्वारा कॉम्प्लिसिट थी इन रिगार्ड्स ऑफ वोट चोरी। ऐसा प्रतीत हुआ एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऑपोजिशन डिड नॉट नो व्हाट टू रेज एंड वो काफी कंफ्यूज से नजर आ रहे थे। उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म उठाना है, SIR उठाना है या वोट चोरी का एलिगेशन उठाना है। अब देखना ये होगा कि आज की रैली रामलीला मैदान पर राहुल गांधी जी अपने सपोर्टर्स, सिटीजन्स और बाकी जितने भी लोग यहाँ रैली से हैं उनको क्या कहेंगे और लोगों का यहाँ पे क्या सोचना है, वो वोट चोरी पर क्या सोचते हैं। नमस्ते भाई साहब, आप सारे बिहार से यहाँ पे आए हैं। आप बिहार की इलेक्शन की जो हार हुई है कांग्रेस की, उस पर क्या कहना चाहेंगे। बिहार में कांग्रेस की हार का मूल वजह बिहार कांग्रेस में जो दर्जनों दलाल नेता है, जो बिहार कांग्रेस के जमीनी समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का टिकट को बेचने का काम किया। भाजपा, RSS, जदयू दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों से मोटा रकम लेकर के और टिकट बेचने का काम किया, जिसके कारण राहुल गांधी जी ने जो महीनों मेहनत किया था बिहार के अंदर में SIR को लेकर के, फिर भी सफलता नहीं मिली। जिसका कारण यही है, हमारे वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम, वर्तमान प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, वर्तमान CLP शकील खान, बिहार कांग्रेस के नेता दलाल अखिलेश प्रसाद सिंह, KC वेणुगोपाल दिल्ली के नेता, तीनों सह प्रभारी पप्पू यादव, इन लोगों ने मिल करके सभी कार्यकर्ताओं का टिकट बेच दिया, बाहर से लोगों को टिकट दे दिया, जिसके कारण वहां हार हुई। भाई साहब, आप यहाँ पे रामलीला मैदान पर जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई रैली पर SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर आपका क्या कहना है। SIR वोट चोरी में तो आप सभी को पता है, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से SIR के माध्यम से वोटों को काटा जा रहा है पूरे देश में। जैसे बिहार में हुआ, राजस्थान के अंदर भी SIR चल रहा है, वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे वोटों को वहाँ पे भी काटा गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा का और काफी और सदस्य ऑनलाइन जो है भाजपा के जो समर्थन में आते हैं, उनका ये कहना है कि अगर वोट चोरी का जो आरोप है उसमें दम है तो राहुल गांधी साहब और कांग्रेस पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जा रही, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों अटक जाते हैं। प्रिंस, हमने सारे सबूत दे दिए, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और वोट चोर बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। जिस तरीके से भाजपा ने वोट चोरी करके जो हर जगह, हर राज्यों में, हर स्टेट में, सेंटर में जो अपनी सरकार बनी है, पूरी तरीके से वोट चोरी करके बनाई है। चाहे वो कर्नाटक में तो हमारी सरकार बनी थी, पर वहाँ वोट चोरी तो की हमने बताई है, वहाँ पे हमारा कैंडिडेट जीता, लेकिन वोट चोरी तो हुई ना। जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, नए लोगों को, बाहरी लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो ये जितने वोट कटते उतने बाहर के जुड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनाव आयोग को घेरे में
संशय के घेरे में खड़ा करती है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अब 45 दिन की जो डेडलाइन रहती है इलेक्शन पिटिशन फाइल करने के लिए, बिहार की इलेक्शन पिटिशन की डेडलाइन 29 दिसंबर की है। अब आप कितना कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी साहब इलेक्शन पिटिशन फाइल कर देंगे और बिहार का जो चोरी हुआ है इलेक्शन उस पे आरोप दर्ज कर देंगे कोर्ट में जाकर? 101% वो मेरे को लगता है वो सही है, और वो उसमें राहुल गांधी जी वो पिटिशन दायर करेंगे और निश्चित रूप से उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पर ये हमारे आला कमान के हाथ में, वो क्या फैसला लेती है कांग्रेस पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके हाथ में, इस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम भीलवाड़ा राजस्थान से। मैं भीलवाड़ा का जिलाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक। हम भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के। आज हम यहाँ पर आकर राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं, धीरज जी गुजर के हाथ मजबूत करने आए हैं, और हम एमडी चौबदार साहब और इमरान प्रताप गढ़ी के आह्वान पर यहाँ आए हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। It is 4:30 p.m. and the rally that was being held by the Congress party here at Ramlila Maidan since the morning has finally come to a close. The top brass of the Congress party was in attendance, including ministers like Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, and of course Rahul Gandhi. Now, सोनिया गांधी के बयान से मुझे एक ये बहुत आश्चर्यचकित चीज लगी। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि एक चुनौती मैं देती हूँ मोदी को और अमित शाह को, अगर ये बैलेट पे लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, चुनाव आयोग के बिना ये जीत नहीं सकते। Now this was a sentiment that was very commonly echoed by the people I interacted with on ground as well. लोगों का यहाँ पे ये कहना था कि इनका विश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन यानी ईवीएम से completely उठ चुका है। लोगों की यहाँ पे बड़ी तादाद में ये मांग थी कि बैलेट पेपर का जो सिस्टम था, जो बैलेट वोटिंग होती थी पहले, उसमें वापस रिवर्ट कर दिया जाए और फिर नतीजा आपके सामने रहेगा। लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि अगर बैलेट पे वापस से रिवर्ट कर दिया जाए तो वोट चोरी के जो केसेस हैं वो कंप्लीटली नीचे चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी और अपनी जीत हासिल करेगी। मोरोवर राहुल गांधी ऑल्सो टुक टू द स्टेज एंड उनका ये कहना था कि सत्य की जीत इस देश में हमेशा से होती आई है और इस बार भी सत्य की ही जीत होगी, और लड़ाई का जो ये माहौल बन गया है असत्य और सत्य के बीच में, उसमें सत्य ही जीतेगा। Moreover, Rahul Gandhi also mentioned the Brazilian woman that he brought up in one of his press conferences as well, who was mentioned 22 times in the Haryana voter roll and questioned the election commission, ये कहते हुए कि मैंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा मुझे कोई जवाब मिला नहीं है। He concluded by saying कि इलेक्शन का जो चोरी हो रही है, जो वोट चोरी हो रही है, this is an attack on the freedom of the people of India and that this is an attack on Ambedkar's constitution. लोगों से यहाँ पर बात करके ये भी प्रतीत हुआ, ये भी पता चला कि लोगों का विश्वास इस अदालत सिस्टम से इस देश के उठ चुका है। लोगों का जुडिशियल सिस्टम से, लीगल सिस्टम से विश्वास उठ चुका है। I interacted with a few people who told me कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ये वोट चोरी का केस कोर्ट्स में भी ले जाएं तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बिकॉज कोर्ट्स हैव अ हैबिट इन इंडिया ऑफ ड्रैगिंग केसेस फॉर years and years and years on end without any respite at all. लोगों का भी यहाँ पे यही कहना था और इनकी बात सुने तो रैलीज में आना और जनता में जागरूकता फैलाना वोट चोरी और SIR के इश्यू को लेकर इज द ओनली ऑप्शन, इज द ओनली सोल्यूशन जिससे ये देश बचाया जा सकता है। Now, towards the end, I also talked to a few members of the Congress party from Bihar who told me that Congress जितना कांग्रेस बिहार में हारी है, जितना उसका दोष वोट चोरी बाय बीजेपी को दिया जा सकता है, उतना ही दोष कांग्रेस की इंटरनल वोट चोरी पे भी दिया जा सकता है। फर्दर बात करने पर यह पता चला कि जो बड़े कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्पेशली बिहार की तरफ पर, उन्होंने अपेरेंटली टिकटें काट ली हैं छोटे कार्यकर्ताओं की और उस वजह से उनको वोट नहीं मिले और उस वजह से एक बड़ा रीजन ये भी बन गया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से हार गई है। Now what remains to be seen and what was not mentioned in the rally today as well is कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपना 45 days का जो डेडलाइन पीरियड है आफ्टर द बिहार इलेक्शंस उसको यूटिलाइज करेगी, एंड विल द कांग्रेस पार्टी फाइल एन इलेक्शन पिटिशन इन द कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री टू लीगली चैलेंज द रिजल्ट ऑफ द बिहार इलेक्शन व्हिच दे ऑलरेडी हैव सेड कि बिहार इलेक्शन तो चुरा लिया गया था। दिस वाज समग्र ठाकुर फॉर खबरिया डोज फ्रॉम रामलीला मैदान, दिल्ली।